एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.4। तो बच्चों देखिए, हम लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो बच्चों, हम लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आपको याद होगा, हम प्रीवियस क्लासेस में किसके बारे में पढ़े थे? वर्ड यूज पढ़े थे, टीलिंग और प्लफिंग। याद है आप लोग को? टीलिंग और प्लफिंग पढ़े थे। टीलिंग का मतलब क्या पढ़ा था बच्चे हमने? क्या होता है टीलिंग का मतलब? लूजिंग, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल को जब लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टीलिंग और फ्लफिंग बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था जब सॉइल होता है ना, मैं यहाँ पे कलर को मत देखिएगा कि आपने कौन से कलर से बना रही हो, बस आप देखिएगा कि मैं किस प्रोसेस को आपको समझा रही हूँ। ठीक है, जब हमारा सॉइल रहता है, अगर सॉइल को पहले क्या करना पड़ता है बच्चों? टर्न और लूज करना पड़ता है। ठीक है, और क्या पढ़ा था? अगर उसमें कोई क्रम्प्स होंगे, मतलब अगर ऐसे बड़े बड़े पत्थर अगर हुए वहां पे, तो उसको क्या करना पड़ता है बच्चों? उनको ब्रेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, किसके पहले? सोइंग करने के पहले, जब हम लोग बीज डालने वाले हैं उसके पहले। और अगर आपका सॉइल अगर ड्राई है, आपका सॉइल अगर ड्राई है, तो उसको आप वाटर प्रोवाइड भी कर सकते हैं। वाटर प्रोवाइड करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं? उसके बाद भी आप उसको टीलिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। चलिए ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो आज की क्लासेस में हम क्या पढ़ना है? जो हम आधा स्टार्ट कर चुके थे, वो था फ्लफ। किसके बारे में बच्चों? फ्लफ के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्लफ के बारे में क्या दिया हुआ है। फ्लफ मैंने आपको बताया था कि तो एंशियंट टाइम से, ठीक है, एंशियंट टाइम से फ्लफ को यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब उसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था कि किस लिए यूज किया जाता है इसको। एक काम करिए, आपकी सेंटेंस लिख लीजिए। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में इसको लिख के ही खत्म किया था, अभी लिख लीजिए इसको। दिस इज बीइंग, दिस इज बीइंग used since ancient times for क्या क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? टीलिंग ऑफ सॉइल, टीलिंग ऑफ सॉइल और एडिंग एडिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, टू द क्रॉप। और क्या? रिमूविंग, रिमूविंग द weeds, रिमूविंग द weeds। और थर्ड क्या है? लास्ट वन, स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। स्क्रैपिंग का मतलब होता है बच्चों खरोचना। ठीक है, खुरचना। देखिए इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। टीलिंग ऑफ सॉइल भी उसी से करते थे पहले। फर्टिलाइजर ऐड करते समय भी किसका यूज किया जाता था? प्लफ का। ओके, और वीड्स को रिमूव करते समय भी, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको रिमूव करते समय भी प्लफ का यूज किया जाता था। और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, खुरोचने। ठीक है, सॉइल को जो खुरोचते थे उस समय भी प्लफ को ही यूज किया जाता था। चलिए, यहाँ तक हमने किया था। अब उसके आगे देखते हैं। दिस लिखिए, दिस implement, this implement is made of wood, wood and is drawn, is drawn by a pair of bulls or other animals,
अदर एनिमल्स लाइक कौन कौन से एनिमल, हॉर्सेस, कैमल्स, एक्सेट्रा। ओके, देखिए बच्चों क्या बोल रहा है इसमें, जो जो इम्प्लीमेंट है, जो डिवाइस है, मतलब डिवाइस मीन्स जो भी चीज हम यूज करते हैं, जैसे इसके बारे में बता रहे हैं ना। एक सेकेंड में आप लोग को इमेज दिखा देती हूँ यहाँ पे। देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है ये इमेज। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इस ट्रेडिशनल मेथड जो है हमारा प्लग, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप, दो बुल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये तो बुल्स यूज कर सकते हैं, या तो फिर हॉर्स या फिर कैमल। ठीक है, अदर कोई पेयर, मतलब दो। ठीक है, दो का एक पेयर बनता है, उसको यूज करके यहाँ पे चलता था। उसमें क्या है बच्चों, यू वुड का। ठीक है, यहाँ पे देखो, इनके से गले में फंसा होगा, यहाँ पे फंसा हुआ, ये क्या है, वुड से बना हुआ। ठीक है, चलिए, जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज दिस, सॉरी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखिए बच्चों, इट कंटेन्स, इट contains a strong triangular iron strip called called fluff share। क्या बोलते हैं उसको, fluff share। ओके, then write down the main part, the main part of the fluff is a long log of wood, log of wood, which is called which is called fluff shaft। देखिए, इसमें अगर आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है इस इमेज में, तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ऐसे पतला सा लंबा सा रहेगा। ठीक है, और उसमें इस टाइप की शेप का रहता है वो। ओके, देखिए इस टाइप की शेप का रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे आप लोग को इसका लेबलिंग करके दिखाती हूँ। इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्लफ शेयर। ये जो मिट्टी के अंदर रहता है। ठीक है, मतलब इसको ही सॉइल के अंदर रख के किया जाता है, सॉइल के ऊपर, सॉरी नॉट अंदर, सॉइल के ऊपर। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम प्लफ शाफ्ट। ठीक है, प्लफ शाफ्ट। और ये प्लफ शेयर, इसको हाईलाइट कर लीजिए, और इसको प्लफ शाफ्ट। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मेन पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लफ का जो लॉन्ग वुड है, ये देखिए जो लॉन्ग वुड का बना हुआ है, उसको बोलते हैं प्लफ शाफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग है और क्या है, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लफ शेयर। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा है प्लफ शेयर। चलिए आगे देखिए, देखिए, द अदर एंड इज अटैच्ड बाय अ बीम, द अदर एंड is attached attached by sorry attached to a beam which is placed on the bull's neck। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे इस इमेज में देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये दो बुल दिख रहे हैं, इनके नेक में ऐसे फंसा कर रखते हैं। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया है। दूसरे दूसरे एंड को अटैच किया जाता है उस बीम को इसके बुल के नेक पे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं।
इसमें लिखा है वन पेयर ऑफ bulls and a man can easily operate the fluff। ठीक है, मतलब ये जो वन पेयर ऑफ बुल है जो आपको इस इमेज में दिख रहा है कि एक पेयर ऑफ बुल है और ये मैन बहुत इजीली किसको ऑपरेट कर लेता है, फ्लफ को ऑपरेट कर सकता है। किसको बच्चों, फ्लफ को। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस एंड हियर वी हैव टू हाईलाइट दिस, इजिली ऑपरेट। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हो के बारे में। किसके बारे में, जो सेकंड हमने पढ़ा था हो, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। सॉरी, लिखिए HOE हो। नाउ सी, इट इज अ सिंपल, पहले मैं आप लोग को हो का इमेज दिखा देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। बच्चों आपको ये इमेज दिख रहा है जो मैंने आप लोग को लास्ट क्लासेस में भी दिखाया था, ये क्या है, आपका हो। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। इट इज अ सिंपल टूल which is used for removing weeds। weeds क्या होता है बच्चों, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, एंड फॉर losing loosening the soil। क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए ये जो आपका टूल है, ठीक है, ये जो आपका टूल है वो क्या होता है, बहुत सिंपल होता है और इससे क्या होता है, बहुत इजीली क्या होता है, हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं किसको, सॉइल को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लिखिए, इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन full stop, a strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and and works like a blade. It is pulled by animals। देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, जैसे आपको दिख रहा है इसमें क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये रॉड जैसे दिख रहा है, लॉन्ग रॉड है ये। देखिए यहाँ पे देखिए, चाहे वो वुड का बना हो या आयरन का। ठीक है, कि जैसे इसमें देखिए आयरन का बना हुआ है इसमें, और इसमें वुड का बना हुआ है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, वुड से भी बना है आयरन से भी बना है, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए। लॉन्ग जो रॉड है वो आइदर वुड या आयरन का बना होता है। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। और आपको दिख रहा होगा ये जो लगा हुआ है, सॉरी, ये दिख रहा है बच्चों आप लोग को, ये सब बना हुआ है, बैंड प्लेट जैसा बना हुआ है, वो कैसे काम करता है, एज अ ब्लेड काम करता है, यही तो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको ही बोल रहा है, ये ब्लेड की तरह है और किससे क्या क्या काम करता है, एक ब्लेड की तरह वर्क करता है। ठीक है, और किससे बना हुआ है, बैंड प्लेट दिख रहा है, प्लेट दिख रहा है किस टाइप से, देखिए ऐसे टाइप से बैंड रहता है और ऐसे ये बना हुआ है। ठीक है,
तो ये बेंट प्लेट को ही यूज किया जाता है और उससे फिर पूलिंग किया जाता है और उसको चाहे वो एनिमल से भी पूल करा सकते हैं। चलिए इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, देन विल सी द नेक्स्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। मैं आप लोग को इसका एक इमेज बना के दिखा देती हूँ, तो आपको समझने में और इजी हो जाएगी और लेबलिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये देखिए ऐसा बैंड टाइप का प्लेट बना हुआ है, ठीक है, इस शेप का है। और इसमें क्या फर्स्ट लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा रॉड लगा हुआ है, ठीक है। ये जो रॉड रॉड जैसा है ये, वो किसका है बच्चों, ये तो वो लकड़ी का है, वुड का है, या तो फिर वो रॉड का है, ठीक है, सॉरी आयरन का है। ये बन गया। अब इसको देखिए, ये क्या है आपका बैंड प्लेट, बैंड प्लेट। और ये है आपका, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है बीम, बीम। और ये है आपका रॉड, क्या है आपका रॉड। ओके डन। चलिए अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो हमें पढ़ना है किसके बारे में, थर्ड वन इज कल्टीवेटर। क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का आपने इमेज देख लिया था, देख लीजिए जो मॉडर्न टेक्निक में यूज होता है। ये क्या है आपका कल्टीवेटर, ठीक है, ये देखिए कल्टीवेटर है ये। चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। राइट डाउन। Nowadays, nowadays, fluffing is done चलो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है आज का, सॉरी, नाउ डेज, अभी के टाइम पे क्या होता है, प्लफिंग के लिए किसको यूज किया जाता है, ट्रैक्टर को। किसको, ट्रैक्टर। जिसको क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। क्या बच्चों, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, ठीक है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर, लेबर एंड टाइम, एंड टाइम। इसको हाईलाइट कर लीजिए। अभी के टाइम पे प्लफिंग के लिए किसको यूज करते हैं, जो ट्रैक्टर में पीछे लगा हुआ रहता है, क्या, कल्टीवेटर। ओके। और द यूज ऑफ कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का यूज से क्या होता है बच्चों, लेबर और टाइम दोनों को क्या होता है, सेव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, कैसे लगा हुआ है, देखिए ये ट्रैक्टर में लगा हुआ है पीछे, ये देखिए दिख रहा है ये वाला, ये कल्टीवेटर है। ओके जस्ट। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड, आप ये इमेज देखिए और इसमें देखिए, ये जो आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड में, इसमें क्या होता है, इस ट्रेडिशनल मेथड में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ये देखिए पर्सन है और ये एनिमल्स के साथ कर रहा है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और ये गाड़ी से कर रहा है, ठीक है। ये ट्रैक्टर से यूज कर रहा है तो ट्रैक्टर से वो फास्ट हो जाता है। और इसमें एक ही पर्सन लगता है जो उसमें बैठता, और इसमें अगर ये पर्सन थक गया तो फिर ये दूसरे को बोलेगा, ये चलो एक अकेला भी करेगा, तो थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग है एज कम्पेयर टू मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। चलिए बच्चे ये हो गया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, याद है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद क्या था, सोइंग। क्या था, सोइंग, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए। देखिए सोइंग में क्या है बच्चों, देखिए सोइंग इज द मोस्ट, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बिफोर
Before sowing, good quality seeds are selected. देखिए क्या बोल रहा है। सोइंग क्या है बच्चों? सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब हम क्रॉप उगाते हैं, क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सोइंग, ठीक है। और बिफोर सोइंग, सोइंग करने से पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट। गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी सीड्स आर clean and healthy, clean and healthy seeds, seeds of a good variety, of a good variety। क्या बोल रहा है बच्चों? जो आपका गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स होता है वो कैसे होता है? क्लीन होता है, साफ होता है, और वो हेल्दी सीड्स होता है, ठीक है। और वो अच्छी वैरायटी का होता है। क्या होता है बच्चों? अच्छी वैरायटी का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। फार्मर्स प्रिफर प्रिफर to use seeds which give a high yield। फार्मर कौन सा प्रिफर करते हैं सीड? जो ज्यादा, जिसमें ज्यादा क्या उनको रिजल्ट मिले, मतलब ज्यादा वो उनको फल दे, ठीक है। अगर जैसे वीट उगा रहे हैं तो ज्यादा वीट उसमें उगे, ठीक है। एक बीज डाले लेकिन उसमें ज्यादा वीट लग जाए, उनका प्रोडक्शन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? उनका प्रोडक्शन हाई हो जाए। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हाईलाइट दिस। ये क्या है बच्चों? सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब देखिए, जैसे आपने क्या बताया कि सीड्स का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इसमें आपकी जो पहेली है, पहेली उसके माइंड पे क्वेश्चन आया, तो पहेली आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। देखिए, वन डे आई सॉ माई मदर put some put some grains put some grams seed in a vessel, and pour some water on them। तो क्या हुआ बच्चों? एक दिन क्या हुआ, पहेली के घर उसकी मम्मी ने क्या किया? समझ लीजिए ये वेसल है, ठीक है। और उसमें क्या था? ग्रेन्स है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्स है, ओके। ये ग्रेन्स चला हुआ है। उसके बाद उसकी मम्मा ने क्या किया? देखिए, उसमें क्या किया बच्चों? वाटर पोर कर दिया, ठीक है। इसमें क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। आफ्टर अ फ्यू मिनट क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद क्या देखा उसने? आफ्टर अ फ्यू मिनट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर फ्यू मिनट क्या हुआ? सम सीड्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। अब देखिए थोड़ी देर के बाद क्या हुआ बच्चों? ये जो आपने देखा था वेजल, ठीक है, और इसमें क्या डाला था?
उसकी मॉम ने पानी डाला था और उसमें क्या डाला था, छोटे छोटे क्या डाले थे, ग्रेन्स डाले थे। ठीक है, यहाँ पे ग्रेन्स डाले थे। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि कुछ ग्रेन्स क्या हो गए, ऊपर आ गए। ठीक है, कुछ ग्रेन्स ऊपर आ गए। तो वही पूछ रही है कि कुछ जो ग्रेन्स ऊपर आए, फ्लोट कर रहे हैं, वो क्यों आए, क्या थे, क्यों आए। ठीक है, जो कुछ ग्रेन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आप फ्लोट कर रहा है, ऊपर आ गया है, वो क्यों फ्लोट कर रहा था। और इसका आंसर आपको जिसने जो पहेली ने आपके क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये पहेली का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में ढूंढ कर लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप ट्राई करिएगा बताने के लिए कि ये कुछ सीट्स नीचे हैं, कुछ ग्राम्स जो नीचे हैं, और कुछ ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। वो आपको बताना है कि ये फ्लोट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए या फिर आप ये घर पे खुद ट्राई करके देखिए। हो सके तो आप ये खुद ऐसे वेजल लीजिए, उसमें ग्राम सीड्स डालिए और उसके बाद आप चेक करिए। ओके बच्चों, फिर आप नेक्स्ट क्लास में ये रिजल्ट, फिर मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको घर पे ट्राई करेंगे तो आप खुद ही इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आप लोग ये ट्राई जरूर करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।